हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज मैं सुबह का नाश्ता जल्दी करूँगी। मुझे है थोड़ा काम। मेरी बहन लोग भी आई हैं, उनको भी थोड़ा काम है, तो हम लोग को आज बाहर जाना है। और आज चाय पराठा खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने नाश्ते में बनाया चाय पराठा। मुझे चाय पराठा बहुत पसंद है। आज बैंक में थोड़ा काम है, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया था, तो बैंक में भी नंबर चेंज कराना है। उसकी वजह से कोई मैसेज नहीं आता बैंक का, तो वहाँ नंबर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन और फॉर्म देना है। फॉर्म तो बहुत दिन से भर के मैंने फिल करके रखा हुआ है, पर अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाया है, तो आज मैंने सोचा कर दूँ। और बहन को भी बैंक में कुछ काम है, तो मैंने कहा साथ चलते हैं। अभी बना रही हूँ यमी यमी कुरकुरे से पराठे और चाय पराठा खाने के बाद फिर घर का थोड़ा काम है, उसको करके फिर हम लोग चलेंगे बाहर। और भी मतलब कुछ बाहर जाना है। सर्दी आ गई, सर्दी के लिए थोड़े कपड़े लेने हैं, तो जब हिबा स्कूल से आ जाएगी तब हम लोग निकलेंगे और जाएंगे बैंक। उसके बाद फिर जाएंगे रिलायंस। वहाँ बहुत ही अच्छे कलेक्शन आए हैं, मतलब सर्दियों के। वहाँ देखेंगे, समझ में आएगा तो लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े। गलती ये किया कि निकलने से पहले घर से हमने टाइम नहीं देखा कि टाइम क्या हो रहा है। बैंक पहुँचे थे तो लंच टाइम हो गया था। फिर मैंने बहन से कहा चलो पार्लर चलते हैं, क्लीन अप करा कर फिर आते हैं। थोड़ा मतलब मुहर्रम से हम लोग पार्लर, मुहर्रम के बाद से मैं पार्लर गई नहीं थी। मैंने कहा आज चलो थोड़ा फेशियल तो नहीं, टाइम लग जाएगा, क्लीन अप करा लेते हैं। फिर हम लोग आ गए पार्लर। यहाँ पर क्लीन अप कराया और हिबा का थोड़ा हेयर वो ठीक कराया। बाल हिबा के बहुत बेकार हो गए थे पीछे के, उसको थोड़ा सही कराया। और अब हम लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ लेट हो गया था, बैंक फिर भी जाना था। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी हम लोग गए बैंक का काम पूरा किया। मेरा काम तो हो गया था, पर बहन का काम नहीं हो पाया था। उनके में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो बहन ने कहा चलो फिर हम बाद में आएंगे तो देखिए क्या करना है। फिर हम लोग इसके बाद चले गए रिलायंस मॉल में। बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा था, मतलब 7 या 8 तारीख तक ऑफ़र था। तो हम लोग निकल पड़े रिलायंस के लिए। ये आ गए हम लोग रिलायंस फैक्ट्री। यहाँ अंदर आए तो देखा बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और काफ़ी अच्छे कलेक्शन भी थे। मतलब हर चीज़, जैकेट हो, स्वेटर हो, जो भी हो, मतलब शूज़ भी यहाँ थे। बहुत ही अच्छे अच्छे थे। मैं यहाँ हिबा के लिए देख रही हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छी शॉपिंग हम लोगों ने की। काफ़ी अच्छे ऑफ़र भी मिल रहे थे, और जहाँ ऑफ़र मिलेंगे वहाँ तो सब लोग ऑफ़र का फ़ायदा लेंगे ही। ये देखिए काफ़ी भीड़ थी और सामान बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे, और सब मतलब मुनासिब दामों पर थे। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि पुप्पी के मेरे सवाई की नज़र भी और मजलिस भी है, तो हम लोग को गांव भी जाना था। यहाँ हम लोग निकले तो काफ़ी रात हो गई थी। पापा का फ़ोन बार बार आ रहा था कहाँ हो। इसके बाद अब हम लोग घर जाएंगे। घर जाने के बाद चाय पियेंगे। उसके बाद फिर खाना खाकर रात में ही हो सकेगा तो गांव के लिए निकल जाएंगे, वरना अब सर्दी होती तो सुबह इतनी जल्दी निकलना होता नहीं है। आज हिबा ने भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली। आज तो हिबा खुश है, उनसे जो काम करवा वो कर देंगी।
और मैंने नकाब पहना हुआ है। अब मैं बाहर जहाँ कहीं भी जाऊँगी नकाब पहन के जाऊँगी जब मेरा कपड़ा चेंज करने का मन नहीं होगा। यह दूसरे दिन की सुबह मेरी गांव में हुई। यह है फुप्पी का घर। बाहर कुर्सी उर्सी आ गई है। मौसम देखिए यहाँ, मतलब ये सुबह 9-10 बजे का टाइम है और कितना अच्छा मौसम है। ये मजलिस का फर्श बिछ गया है। ये है मेरी कज़िन की बेटी, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है और इतना टाइम टाइम बोलती है। मजलिस के लिए 10 बजे का टाइम मिला है, अभी कोई आया नहीं है। जिसको भी हम लोगों ने कहा था 10 बजे का आता है। यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। धूप भी काफ़ी अच्छी है। गांव में तो सर्दी के मौसम में धूप का मज़ा बहुत ही अच्छा लगता है, लेने में बहुत ही अच्छा। खाना बन गया था। यहाँ नज़र के लिए पापा खाना निकाल रहे हैं और ये है मेरी चच्ची। खाने में बावर्ची ने बनाया था नान, सालन और पुलाव। और जो मेरी चच्ची अभी थी उन्होंने बनाया था घर पर खीर, कबाब और ज़र्दा। मजलिस ख़त्म हो गई, सब चले गए थे मेहमान, बस घर वाले बचे थे, हम लोग बचे थे। हम लोग को भी जाना था, आज ही मतलब निकलना था। कल सेबा का स्कूल भी है और बहन को भी जाना था। ये सब मेरी कज़िन है बैठी हैं। ये है मेरी फुप्पी, ये मस्त मस्त मौला है। और एक मेरी खाला है, वो भी ऐसे ही है, जो मतलब इन लोगों से कहो ये करने लगती हैं। कितनी मतलब स्टाइल में बैठी हुई हैं मेरे साथ, बिल्कुल कुछ मना नहीं करती ना शर्माती है। मैंने कहा आइए बैठे, बैठ गई। उसके बाद हम लोग चले गए थे सरसों का, अपने सरसों का मतलब सरसों देखने, जहाँ सरसों का खेत है वहाँ से हम लोग आ रहे थे। देर हो रही थी, हम लोग गए थे। पापा ने कहा चलो जल्दी चलना। पापा का कॉल आ गया था। एक ही है मेरी कज़िन की बेटी, इससे तो मेरी कभी बनती नहीं है, मतलब हंसी मजाक में भी ये लड़ती रहती है। ये है मेरे फूफा, वो जो फूफी मेरी थी उनके ये मियाँ हैं। ये भी वैसे ही हैं जैसे मेरी फूफी हैं, मस्त मौला वैसे ही हैं। कोई मतलब रफ एंड टफ है, कुछ वो नहीं है, बहुत ही अच्छी है ये। फुप्पी मेरी गाड़ी पकड़ के खड़ी हो गई थी कि कल जाना, आज नहीं जाना। हम कह रहे, हमसे कह रही अभी देख रही हो जूता मेरा, कल जाना। उसके बाद फिर हम पापा कह रहे जाना है, जाने दो, कल स्कूल है तो ये गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगी। इनसे हंसी मजाक चलते ही रहता है और लड़ाई भी होती रहती है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए अपने घर। गांव से आओ तो घर में मन नहीं लगता। बैठे हुए थे तो हमने कहा चलो रसमलाई बनाते हैं घर पर। निभा ने भी कहा बनाओ, बहन ने भी कहा बनाओ, खाया जाए। तो यहाँ मैंने दूध में पिस्ता और केसर डालकर और चीनी डालकर इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ मैंने दूध में नींबू डालकर दूध का छेना बना लिया है। ये देखिए छेना तैयार है। अब इसको मैं हाथ से मैश कर लूँगी। इसको मैश करने के बाद फिर मैं गर्म पानी में मतलब चीनी के शीरे में ये बॉयल पानी में डाल के बना लेंगे। और जो मैंने केसर और केसर और पिस्ता का ये दूध था, इसको फ्रिज में रख दिया था। रसमलाई ठंडी बहुत अच्छी लगती है, पर पापा को मैंने रसमलाई ठंडी रात में नहीं दिया था, इसलिए मैंने अम्मा और पापा के लिए केसर और पिस्ता वाला दूध बना दिया था। ये देखिए मेरी रसमलाई तैयार हो गई। बहुत ही यमी बनी थी, बहुत ही यमी। थोड़ी बनी थी पर सबने मतलब थोड़ी बनी थी, खाया, लेकिन मन और कर रहा था खाने के लिए। ये अम्मा और पापा के लिए दूध। अम्मा मेरी दूध पीती नहीं है, उनकी गैस बनने लगती है, पर मैंने कहा पी लीजिए। मेरे इतने कहने पर उन्होंने पी तो लिया, पर रात भर बेचारी गैस से परेशान थी, सो नहीं पाई थी।
इतनी गैस ने उन्हें परेशान करके रख दिया था। देखने में कितना यमी लग रहा है। अब हिबा खाएंगी रसमलाई और बताएंगी कैसा बना हुआ है। मैं कुछ बनाती हूँ तो सबसे पहले हिबा को खिलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ, ये बिल्कुल सही बताती है जैसा भी रहता है। और इनका हर चीज़ तो बहुत ही टेस्टी रहता है। ये आंवला है, आंवला की कैंडी बनाने जा रहे थे, बहन को भी पसंद है, उसने कहा था मेरे लिए बनाना। तो आंवला को हमने पहले भाप में स्टीम कर लिया है और इसको करने से देखिए इसका मुंह पूरा खुल गया, मतलब जितनी इसकी पीस थी वो अपने आप खुल गई है। अब इसको मैं पीस को सब अलग कर लूँगी। कितना अच्छा लग रहा है, जैसे पक गया, बहुत फल बहुत ज़्यादा पक गया हो और खुल जाता है वैसे। पीस को अलग कर लिया, इसको मिक्सर में पीस के और फिर इसको जैसे चने का हलवा बनता है थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाल के इसके पेस्ट को जो पीसा है उसको कढ़ाई में डालकर थोड़ा भूंज लेंगे। उसमें फिर काला नमक, कॉर्नफ्लोर और चाट मसाला और नमक डाल के इसको अच्छे से तब तक भूंज लेंगे जब तक कि थोड़ा सूख नहीं जाए। उसके बाद इसको ठंडा करके गोली बनाकर, मैं चीनी नहीं मिश्री के पाउडर, मिश्री को पीस के उसके पाउडर में इसको मतलब ऊपर से मिश्री का पाउडर डाल दूँगी। इसको फुप्पी का छवाई भी हो गई, मतलब अपने चले जाते हैं, बस यादें रह जाती। और मेरे तो कुछ अपने इस तरह गए कि उनके जाने का मतलब यकीन आज तक नहीं होता। दिल से जब भी सोचो बस यही लगता है अरे वो चले गए, अचानक ऐसे मतलब गए हैं कि समझ ही में नहीं आया कि क्या हुआ कैसे हुआ। आज भी यकीन नहीं होता कि मेरे कुछ अपने ऐसे छोड़कर हम लोग को चले गए हैं। इंसान चला जाता है, बस यादें रह जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने जब ये ठंडा हो गया तो इसकी गोली बनाकर और ये मिश्री को पीसा था उसी के पाउडर में इसको फिर मैंने लपेट दिया, ऊपर से मिश्री का पाउडर लगा दिया है। ये लग रही है ना बिल्कुल जैसे वो इमली का चूरन होता है खट्टा मीठा वाला, वैसा खाने में बहुत ही मतलब अच्छा बना था। खट्टा मीठा एकदम आ रहा था इसका टेस्ट खाने में। ये बहन के लिए मैंने निकाल दिया है, उसको भी बहुत पसंद है। जिसको आंवला पसंद नहीं है वो इस तरह बना के खाए तो उसको भी आंवला पसंद हो जाएगा। इस तरह वो अच्छे देखिए अंदर से कितना जूसी लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ही अच्छा रहता है। और ये आंवला फ़ायदा के लिए तो होते ही। उसके बाद फिर अम्मी की दवा ख़त्म हो गई थी तो हम लोग चले गए दवा लेने के लिए। वापसी में हमने कहा मूंगफली ले लेते हैं, आजकल तो मूंगफली सभी मतलब खाते हैं, ये एक टाइम पास है। उसके बाद यहाँ से गर्मा गर्म मूंगफली ली। मूंगफली वाले से मैं पूछ रही थी कि आप यहीं के हैं, तो कह रहे थे नहीं मैं बाहर से आया हूँ, बहुत ही अच्छी मूंगफली देते हैं, मैं यहीं से मूंगफली लेकर जाती हूँ। उनके मतलब मूंगफली में दाने बहुत अच्छे रहते हैं और एकदम गर्मा गर्म रहता है। आजकल तो गर्म मूंगफली हर तरफ ही मिल रही है पर मैं इन्हीं से लेती हूँ। उसके बाद मूंगफली लेकर हम लोग घर आ गए और फिर टाइम पास शुरू कर दिया मूंगफली खाना। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुदा हाफिज़।